हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 34 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 8 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। द मेकिंग ऑफ नेशन मूवमेंट 1870 to 1947. The advent of the Mahatma Gandhi. After successfully leading the non-violent protest against recent restriction in South Africa, Gandhi ji returned to India in 1915. देखो क्या कहा जा रहा है कि साउथ अफ्रीका में उनके नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट के सक्सेसफुल होने के बाद में गांधी जी 1950 को इंडिया रिटर्न हुए. He spent his first year in India traveling throughout the country, understanding the people and their need and overall situation. तो उन्होंने फर्स्ट ईयर जो यहाँ इंडिया आने के बाद अपना जो पहला साल था पूरा ट्रैवलिंग में, पूरी कंट्री में ट्रैवलिंग में बिता दिया और अंडरस्टैंड किया कि पीपल लोग रह रहे हैं, उनको क्या नीड है, किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है, लोगों को समझने के लिए उन्होंने पूरा एक साल वहाँ पर घूमते घूमते मतलब ट्रैवलिंग करते हुए बिता दिया. उसके बाद देखो क्या कहा जा रहा है. हिज अर्लीस्ट इन्वेंशन इन द लोकल मूवमेंट वर द चंपारण फॉर इंडिगो प्लांटर इन 1917, खेड़ा इन फॉर पीसेंट इन 1918 एंड अहमदाबाद फॉर मिल वर्कर्स इन 1918. देखो क्या कहा जा रहा है. जो उनके अर्लियर मूवमेंट जो उन्होंने लिए थे, जो उन्होंने जैसे स्थानीय आंदोलन जिसको हम कहेंगे कि लोकल, जिसको हम क्या कहेंगे लोकल मूवमेंट जो उनके थे, तो सबसे पहले चंपारण था फॉर इंडिगो प्लांटर्स 1917 में. उसके बाद में एक खेड़ा उन्होंने दिया था पीसेंट, मतलब जो वहाँ के किसान थे वो जो टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया गया था उसके अगेंस्ट उन्होंने 1918 में क्या किया था, अगेंस्ट उन्होंने मूवमेंट शुरू किया था. उसके बाद अहमदाबाद में मिल वर्कर्स के लिए मजदूरों के लिए उन्होंने 1908 में क्या किया था. ये सब उन्होंने शुरुआती उनके आंदोलन थे, शुरू में जो आंदोलन किए थे वो ये थे. उसके बाद बिटवीन 1919 एंड 1992 ही ऑर्गेनाइज्ड मैनी मोर मूवमेंट. उसके बाद 1919 से लेकर 1922 तक उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया. उसके एग्जांपल जैसे द रोलेट सत्याग्रह, खिलाफत अगेंस्ट एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट. देखो इतने सारे जो अलग अलग मूवमेंट थे जिनसे हम क्या कहें अलग अलग आंदोलनों में भी उन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट किया. तो आइए देखते हैं रोलेट मूवमेंट क्या है, सत्याग्रह क्या है. रोलेट सत्याग्रह 1909 ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड अ रोलेट एक्ट विच वाज एम टू द रिकॉग्नाइज द फंडामेंटल राइट्स सच एज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्ट्रेंथ पुलिस पावर. देखो क्या कहा, 1909 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एक्ट पास किया, रोलेट एक्ट पास किया, जिसका एम क्या था, जो फंडामेंटल राइट होते हैं बोलने की, जो कहते हैं फ्रीडम हो या कोई एक्सप्रेशन की फ्रीडम हो, उसको उन्होंने क्या कर दिया था, रोक दिया था. तो रोलेट एक्ट क्या करता है कि रोलेट एक्ट में क्या कहा गया था कि जो बोलने की स्वतंत्रता है उसको छीन लिया गया था, अपनी बात को एक्सप्रेस करने की जो स्वतंत्रता थी, फ्रीडम थी, उसको छीन लिया गया था और पुलिस के पास में ज़्यादा पावर दे दी गई थी. गांधी जी भी इसके अगेंस्ट थे. गांधी जी आस्क्ड द इंडियन पीपल टू ऑब्जर्व April 6, 1909 has day on non-violent opposition to the act as a day of humiliation and prayers एंड नंबर ऑफ द डिमोन्स्ट्रेशन एंड द हर्टल्स वर ऑब्जर्व. अब देखो क्या कहा जा रहा है कि अब गांधी जी भी क्या थे इसके अपोज, मतलब उनको भी ये बात अच्छी नहीं लगी थी कि किसी का हम राइट कैसे, जो फंडामेंटल राइट्स है उसको कैसे छीन सकते हैं, उस पर कैसे रोक लगा सकते हैं. तो इसके लिए 6 अप्रैल 1909 में गांधी जी ने नॉन वायलेंट ऑपोजिशन, नॉन वायलेंट एक आंदोलन शुरू किया, जिसके अंदर उन्होंने क्या कहा, जितने भी मतलब अत्याचार हो रहे हैं उसके अगेंस्ट उन्होंने बिना, जिसे अहिंसा कहेंगे, मतलब जिसमें हिंसा नहीं होगी, इस तरह का एक आंदोलन शुरू किया. It turned out to be the first all-Indian struggle against the British government, although it was restricted in cities. अब देखो ये क्या हुआ, एक फर्स्ट, अभी तक तो छोटे छोटे यहाँ पे हमने देखा कि छोटे छोटे क्या हो रहे थे, एक मतलब जो आंदोलन चल रहे थे, लेकिन ये क्या हुआ, फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट टू ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, पहला ऐसा इंडियन स्ट्रगल माना गया. लेकिन इसकी भी एक रिस्ट्रिक्शन थी कि ये सिर्फ सिटीज़ तक पहुंचा, अभी शहरों तक ही, जो बड़े बड़े सिटीज़ थे वहीं पहुंचा, गाँवों तक नहीं पहुंचा. ठीक है. उसके बाद देखो क्या कहा गया है, गवर्नमेंट यूज ब्रूटल मीन्स टू द सप्रेस दैम. मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रूटल मतलब कि उसको सप्रेस करने के लिए, हिंसक मतलब कि जिससे क्या होता है ना कि उसको दबाने के लिए फोर्सफुली उसको दबाना चाह कि इस जो ये लोग खड़े हो रहे आंदोलन करे, इसको किसी न किसी तरह से रोक दिया जाए. ऑन April 13, अब इसके लिए देखो क्या किया, April 13, 1909 ऑन द ओकेजन ऑफ द बैसाखी, ब्रिटिश जनरल डायर ओपन
up 5 without any warning to the peaceful gathering in Jallianwala Bagh. Numerous people including old and even young children die in this massacre. देखो क्या कहा गया है, ये सब आपने ज़रूर सुना होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब आपने, आप सबको इसके बारे में नॉलेज होगी। तो अब उस पर क्या कर दिया गया था, क्योंकि लोगों को बोलने की स्वतंत्रता हटा दी गई थी कि लोग इकट्ठे नहीं होंगे, बोलेंगे नहीं। तो 13 बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल 1999 की बात हो रही है यहाँ पे। तो बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग जो है वहाँ पर अमृतसर में है, ये वहाँ पर सब मीटिंग कर रहे थे किस तरह से क्या किया जाए। तो पीछे से उनके क्या है, ब्रिटिश जनरल डायर आए, उन्होंने क्या किया, मेन डोर से आके बाकी सारे दरवाजे बंद कर दिए, अपनी पूरी जो पुलिस सेना थी उसको ले आए और गोलियों की बौछार कर दी, मतलब बहुत सारी गोलियां चला दी, जिसमें बहुत सारे बुजुर्ग लोग थे, ओल्ड मैन थे, बच्चे थे, सबके सब क्या हो गए, डायर हो गए। On learning about the measures, Rabindranath Tagore expressed his pain and anger to the country and renouncing his नाइटहुड। देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि अब इससे क्या हुआ, जो रविंद्रनाथ टैगोर है, बहुत भारतीयों को, बहुत जो इंडियंस है उनको बहुत धक्का लगा और बहुत एंगर हुआ, बहुत पेन हुआ उनको इससे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी उनको नाइटहुड, उनको एक प्रेज मिला गया था, एक अवार्ड मिला गया था, उसको उन्होंने रिटर्न कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कहा गया है, द खिलाफत एग्जिशन एंड द कॉल फॉर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। After the defeat of the Turkey in the First World War, the British imposed a harsh treaty on the Turkish Sultan, who was considered in the Khalifa of the Muslim all over the world। अब देखो क्या कहा जा रहा है कि आफ्टर द, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसमें टर्की की जब हार हुई थी, तो टर्की के जो मेन रूलर थे, तुर्की सुल्तान थे, जो जिन्हें खलीफा कहा जाता है मुस्लिम वर्ल्ड का, जिसे क्या कहा जाता है, खलीफा कहा जाता है, उनसे उनके सारे राइट को क्या कर लिया गया था, छीन लिया गया था। This anger the Indian Muslim also were already infuriated in the British due to the Jallianwala Bagh mission। अब देखो क्या कहा जा रहा है, जब ये वाली बात हुई, इसके साथ साथ में जो इंडिया में जो मुस्लिम थे, इंडियन मुस्लिम थे, वो तो पहले ही गुस्सा थे। मतलब एक तो ये उन्होंने जो तुर्की सुल्तान थे, उनके खलीफा जो थे, उनसे राइट छीन लेते, उसके अलावा जलियांवाला जो बाग वाली जो हत्याकांड हुई थी, उससे वो और भी ज़्यादा एंगर हो गए। द लीडर ऑफ द खलीफा मूवमेंट मोहम्मद अली एंड द शौकत अली started agitations against the British to restore the power of the Turkestan ruler of खलीफा। अब देखो, अब इसके लिए क्या किया, खलीफत मूवमेंट था वो शुरू हुआ, जिसके हेड कौन बने, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। उन्होंने स्टार्ट कर दिया, इसके खिलाफ एक आंदोलन स्टार्ट कर दिया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है या खिलाफत मूवमेंट कहा जाता है, जिसमें उनका मेन जो उद्देश्य था या मेन जो था वो क्या था कि जो उनके खलीफे हैं उनको वापस उनकी पावर दे दी जाए। गांधी जी सपोर्ट देयर कॉल, गांधी जी ने भी इसको खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट किया। एग्रीड द कांग्रेस टू कंपेन अंगेज, और उन्होंने जो कांग्रेस थी उसे भी अपने साथ शामिल करने के लिए कहा कि उन्होंने वो भी क्या करे, पंजाब के साथ रोंग हुआ था, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें सब हेल्प करे, एंड मतलब उसके लिए विद्रोह करे, और द खिलाफत रोंग एंड द डिमांड फॉर स्वराज, और स्वराज की डिमांड करे। तो देखो हुआ क्या, ये जब एक तरफ तो मुस्लिम गुस्सा हो गए थे, है ना, क्योंकि उनके खलीफा को उन्होंने पावर छीन ली थी, उसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी, तो गांधी जी ने इन दोनों को ही सपोर्ट किया। क्योंकि वो भी अंदर से गुस्सा थे कि जो पंजाब के साथ रोंग हुआ है, जो खिलाफत के साथ रोंग हुआ है, उन सबसे गुस्सा थे। इसके अलावा वो क्या चाहते थे, डिमांड फॉर स्वराज, और स्वराज की मांग को वो चाहते थे। तो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, बहुत आसान है, वर्कशीट बस थोड़ी समझनी है बेटा। ठीक है, तो आइए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। मेंशन सम ऑफ द अर्लीस्ट इन्वेंशन इन द गांधी जी इन लोकल मूवमेंट आफ्टर कमिंग बैक टू द इंडिया। तो इंडिया आने के बाद उनके क्या स्टार्टिंग के क्या जो स्थानीय लोकल जो हम कहेंगे लोकल जो इन्वेंशन थे या जो लोकल उनके मूवमेंट थे उनके बारे में बताना है। तो यहाँ पे लिखा गया है बेटा, आप हिज की जगह गांधी जी लिख लीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा आंसर नंबर 1। ठीक है, जिसमें चंपारण आ जाएगा, खेड़ा आ जाएगा, अहमदाबाद, ये सर जो पूरा आप इसके अंदर इसका आंसर लिखिएगा। 97 में एक चंपारण था, 98 में खेड़ा और 1918 में अहमदाबाद में जो भी आंदोलन किए थे, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वाई वॉज द रोलेट एक्ट अपोज द इंडियन लीडर। क्यों उनको गुस्सा आया था इंडियन लीडर को कि जब वो रोलेट एक्ट अगेंस्ट मतलब रोलेट एक्ट बना था, तो जो इंडियन रूलर्स थे उनको क्यों गुस्सा आया था। तो देखो क्यों, क्योंकि उससे क्या था, फ्रीडम छीनी जा रही थी, जो राइट था फ्रीडम का उसको छीना जा रहा था। इसकी वजह से क्या हुआ, जो रूलर्स से उनको गुस्सा आया। तो यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज 1999 ब्रिटिश गवर्नमेंट पास रोलेट एक्ट विच हैज एम टू द क्रिबिंग द फंडामेंटल राइट एज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड द स्टेटमेंट द पुलिस पावर। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कहा गया, व्हाट वाज द खिलाफत मूवमेंट, राइट द नेम ऑफ द लीडर। लीडर की नेम लिखने, तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3। द लीडर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट वाज मोहम्मद अली एंड द शौकत अली स्टार्टेड एजिटेशन अगेंस्ट द ब्रिटिश रिस्टोर द पावर ऑफ द तुर्किश रूलर एज खलीफा। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3।
अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाई वाज द कॉल ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट गिवन बाय गांधी जी? क्यों इसको सही जो उसको बुलाया, मतलब इसमें परमिशन दी या यस बोला नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने? तो आइए करते हैं इसका आंसर हम क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आंसर क्या हो जाएगा बेटा। गांधी जी 1920 गांधी जी लॉन्च द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एम टू रेसिस्ट ब्रिटिश रूल in India throughout non-violent mean ahimsa. Protest would be refused by the British goods and adopt the use of non-use of good manufacturing locally. The British would have suffered economically if the purchase their good was boycott. देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि गांधी जी ने इसको क्यों इसके लिए एग्री किया या क्यों आह्वान किया इसका। तो जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एम द रेसिस्टेंट ब्रिटिश रूल इन इंडिया थ्रू द नॉन वायलेंस, मतलब बिना वायलेंस के उन्होंने क्या किया था, एक अहिंसा का एक उन्होंने आंदोलन शुरू किया था, जिसमें क्या किया गया, प्रोटेस्ट वुड बी रिफ्यूज बाय द ब्रिटिश गुड, जितना भी ब्रिटिश सामान है उसको लेने के लिए रिफ्यूज कर दिया गया था। अडॉप्ट द यूज ऑफ गुड फॉर मैन्युफैक्चरिंग लोकली, जो भी लोकल बना होगा उसे ही वो मैन्युफैक्चर करेंगे और उसको ही यूज करेंगे। द ब्रिटिश वुड हैव सफर इकोनॉमिकली, अब इससे ब्रिटिश क्या करेगी, इकोनॉमिकली क्या होगी, सफर करेगी इफ द परचेज ऑफ द गुड्स वर बायकॉट, अगर उनके सामान को बायकॉट कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 4। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर नंबर 5 देखिए। इन योर ओपिनियन व्हाई वुड गांधी जी सपोर्ट टू कॉल खलीफा मूवमेंट? क्यों उन्होंने खलीफा मूवमेंट को मतलब सपोर्ट किया था? क्यों? क्योंकि उनको भी गुस्सा आया था जलियांवाला बाग की जो हत्याकांड हुआ था उससे, और है ना इसकी वजह से उन्होंने इसका सपोर्ट किया कि इससे कि उनको जो क्या कर सके अगेंस्ट आवाज़ उठाने के लिए कोई खड़ा हो सके ना। तो आंसर नंबर 5 यहाँ से आ जाएगा। गांधी जी सपोर्ट देयर कॉल, मतलब यहाँ पे खिलाफत आंदोलन लिख दीजिएगा आप, खिलाफत मूवमेंट टू द कांग्रेस कंपेनियन अगेंस्ट पंजाब रोंग या जलियांवाला बाग एंड द खिलाफत रोंग्स द डिमांड फॉर स्वराज। ये हो जाएगा आंसर नंबर 5। तो बच्चे आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक